इसी युग में एक और युवक आया, कर्ण। वह शौर्य का पुजारी था, पर पहचान नहीं। समाज की सीमाएं उसे योद्धा वो बनने भी से रोक रही उनके शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण होने का झूठ कहा। परशुराम ने उसे भी ब्रह्मास्त्र और दिव्य शस्त्रों की विद्या सिखाई। लेकिन एक दिन जब एक विषधर कीट ने कर्ण के जांग पर काटना शुरू किया और उसने पीड़ा सहकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब परशुराम समझ गए कि वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब के उस क्षण में परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में होगा, तब यह दिव्य विद्या उसे विस्मृत हो जाएगी। यह श्राप न केवल कर्ण की नियति बदल गया, पूरे महाभारत युद्ध की दिशा भी। परशुराम स्वयं दिशा बदल गई। राइट। तो हमने लॉर्ड परशुराम का फर्स्ट पार्ट पे रिएक्ट किया है। दिस इज द सेकंड पार्ट एंड व्हिच इज गेटिंग मच मोर इंटरेस्टिंग। ओके, सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो एंड आई एम मोनाली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। ये धर्म की साधना का आधार है। सहस्त्रबाहु का मन डगमगाया। अहंकार के भीतर लालच का अंकुर फूट पड़ा। उसने कहा, ऐसी गाय तो किसी तपस्वी के पास नहीं, बल्कि राजा के महल में होनी चाहिए। महर्षि ने शांत स्वर में मना किया, किंतु सहस्त्रबाहु ने उनका अपमान किया और जबरन कामधेनु को हाँक ले जाने का प्रयास किया। जब यह बात परशुराम को झांक हुई तो उनका रक्त उबाल मारने लगा। उन्होंने तुरंत फरसा उठाया और उसी वन में पहुंचे जहां सहस्त्रबाहु अभी भी ठहरा हुआ था। वहीं उसी भूमि पर परशुराम ने उसका सामना किया। 1000 भुजाओं वाला अहंकारी राजा एक ब्राह्मण पुत्र के धर्म के आगे ढेर हो गया। पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद जब परशुराम तप में लीन थे, सहस्त्रबाहु के 1000 पुत्रों ने मिलकर महर्षि जमदग्नि की हत्या की। उन्होंने उनके 21 टुकड़े कर डाले और पिता के वध का प्रतिशोध एक निर्दोष ब्राह्मण की हत्या से लिया। जब परशुराम आश्रम लौटे और अपने पिता का रक्त रंजित शरीर देखा तो उनके भीतर अब केवल दुख नहीं था कि शुद्ध धर्म अग्नि धधक उठी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और प्रतिज्ञा, मैं संकल्प करता हूं, जब तक यह पृथ्वी धर्म के योग्य न बन जाए, मैं 21 बार क्षत्रियों का संहार करूंगा। उन्होंने फरसा उठाया और अकेले निकल पड़े। पूरे भारतवर्ष में उन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष में युद्ध किया। जिधर भी अधर्मी क्षत्रिय दिखाई दिए, जिन्होंने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया था, वहां उन्होंने न्याय का संहारक बनकर अधर्म को मिटा डाला। उन्होंने एक एक करके 21 बार पृथ्वी से क्षत्रिय वंशों का उन्मूलन किया। ओह माय गॉड! ये केवल विनाश नहीं था, यह संतुलन की पुनः स्थापना थी। परशुराम चाहते थे कि इस पृथ्वी पर फिर से वही व्यवस्था लौटे जहां राजा धर्मपालक हो और ब्राह्मण ज्ञान रक्षक। उनका उद्देश्य था एक शुद्ध समाज की स्थापना। और जब उनका कार्य पूर्ण हुआ, जब 21 बार धर्म और अधर्म के बीच की रेखा फिर से खिंच चुकी थी, तो उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। परशुराम ने तब 21 महायज्ञ किए, हर यज्ञ उसी भूमि पर जहां रक्त गिरा था। उन्होंने भूमि, धन और सारे अधिकार महर्षि कश्यप को समर्पित किए। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। धनुष की गूंज से संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। उस गूंज ने समस्त दिशाओं को झकझोर दिया। वह आवाज पहुंची महेंद्र पर्वत तक, जहां परशुराम
गहन तपस्या में लीन थे। उनका हृदय कांप उठा। शिव धनुष टूटा, किसने ऐसा साहस किया? वे क्रोध में जनकपुर पहुंचे। तेजस्वी नेत्र, गर्जना से भरी वाणी, पूरा दरबार स्तब्ध हो गया। परंतु जब उन्होंने राम को देखा, उनकी दृष्टि स्थिर हो गई। राम शांत, विनम्र, पर भीतर से अग्निशुद्ध तेज से दीप्त। परशुराम ने पूछा, क्या तुमने शिव का धनुष तोड़ा? राम बोले, यदि यह अपराध है तो मैं दंड के लिए प्रस्तुत हूं। वह वाणी, वह दृष्टि, वह आत्मबल। परशुराम समझ गए, यह कोई साधारण क्षत्रिय नहीं, ये स्वयं विष्णु हैं जिनके लिए मैं पृथ्वी पर उतरा था। परशुराम के भीतर का क्रोध श्रद्धा में परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा, हे राम, अब मेरा शस्त्र भी आपका है और मेरा अभिमान भी। वाओ। कैलाश, श्वेत हिमवर्षा के साथ बहती शीतल निर्मल वायु। द्वार पर हाथ में गदा थामे, नेत्रों में अडिग दृढ़ता लिए गणेश पहरे में खड़े हैं। दूर बर्फीले मार्ग की धुंध में एक तपस्वी योद्धा आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। कंधे पर धनुष, हाथ में फरसा और हर कदम के साथ गूंजती गर्जना, मानो स्वयं पर्वत को चुनौती दे रही हो। हे महापुरुष, लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। कहिए, आप कहाँ जाना चाहते हैं? मैं अपने आराध्य देव भगवान शंकर से मिलने जा रहा हूँ, मुझे मार्ग दो। भगवान शंकर इस समय गहन ध्यान में लीन हैं। उनकी आज्ञा है कि इस क्षण कोई भी भीतर प्रवेश न करे। तुम कौन हो जो मुझे रोकने का साहस करता है? मैं गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती का मानस पुत्र हूँ और इस द्वार का रक्षक। तुम जैसा विचित्र प्राणी भगवान शंकर का पुत्र कैसे हो सकता है? मेरा मार्ग मत रोको। यह मेरा कर्तव्य है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करूं और मैं यह नियम किसी के लिए नहीं तोड़ूंगा। मैं भगवान शंकर का प्रिय शिष्य हूँ। गणेश, मेरा मार्ग मत रोको, मुझे जाने दो। मैं नाम से नहीं, केवल अपने कर्तव्य से परिचित हूँ। जो अपनी पहचान के बल पर नियम तोड़ना चाहे वह धर्म नहीं, केवल अहंकार का पालन करता है। अहंकार? तुमने मुझे यह कहा? मैं वह हूँ जिसने 21 बार पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों का संहार किया है। मैं माता पार्वती का वही दिव्य पुत्र हूँ जिसे उन्होंने अपने हाथों से रचा है। यदि आप स्वयं को धर्म का रक्षक कहते हैं तो पहले संयम का पाठ पढ़ें। मुझे मत परखो गणेश, मैंने सहस्त्रबाहु जैसे बलशाली को धराशायी किया है। तुम्हारे लिए तो बस एक ही वार पर्याप्त है। वार तो मैं भी कर सकता हूँ, पर अभी तक धैर्य रख रहा हूँ। Oh my लेकिन God! लगता है आपकी समझ को मेरी शक्ति का अनुभव कराना ही पड़ेगा। हे मूर्ख बालक, तुमने मेरा मार्ग रोककर बहुत बड़ा अनर्थ किया है। अब तुझे उचित दंड मैं दूंगा। तुम यह विचित्र प्राणी होकर मेरे जैसे महायोद्धा का रास्ता रोकने का दुस्साहस करते हो। परशुराम, गणेश, ये मेरी ही लीला थी। आज से गणेश एक दंत खिलाएंगे और ये टूटा हुआ दंत एक दंत, भविष्य में हाँ। महान कार्य करेगा। इसी से महाभारत की रचना होगी। ओह यस, ये स्टोरी हमने देखी पिछले वीडियो में। द्वापर युग आरंभ हो चुका। काल धीरे धीरे उस महायुद्ध की ओर बढ़ रहा था जिसे इतिहास ने महाभारत के नाम से जाना। यह वह युग था जब धर्म और अधर्म की रेखाएं धुंधली पड़ चुकी। क्षत्रिय वंशों में नया रक्त था, लेकिन दिशा नहीं थी। महर्षि परशुराम ने स्वयं युद्ध भूमि से अलग रहकर इस बार युग को दिशा देने का निश्चय किया। उन्होंने अपने भीतर संचित अपार अस्त्र विद्या को उन योग्य पात्रों को सौंपने का निर्णय लिया जो धर्म और अधर्म की लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकते थे। उनके प्रथम महान शिष्य बने गंगापुत्र देवव्रत, जिन्हें बाद में संसार ने भीष्म पितामह के नाम से जाना। परशुराम ने उन्हें केवल शस्त्र चलाना नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें धर्म, त्याग और आत्म संयम का सार भी दिया।
भीष्म की महान प्रतिज्ञा, उनका जीवन व्रत, ये सब कहीं ना कहीं परशुराम के ही तप और दृष्टि का परिणाम थे। इसी युग में एक और युवक आया, कर्ण। वह शौर्य का पुजारी था, पर पहचाना ही समाज की सीमाएं उसे योद्धा वो बनने भी से रोक रही उनके ही शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम से शिक्षा लेने के लिए ब्राह्मण होने का झूठ कहा। परशुराम ने उसे भी ब्रह्मास्त्र और दिव्य शस्त्रों की विद्या सिखाई। लेकिन एक दिन जब एक विषधर कीट ने कर्ण के जांग पर काटना शुरू किया और उसने पीड़ा सहकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तब परशुराम समझ गए कि वह ब्राह्मण नहीं हो सकता। तब के उस क्षण में परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई में होगा, तब यह दिव्य विद्या उसे विस्मृत हो जाएगी। यह श्राप न केवल कर्ण की नियति बदल गया, पूरे महाभारत युद्ध की दिशा भी। परशुराम स्वयं दिशा बदल गई। राइट राइट राइट। आपको अलग रखा क्योंकि इस बार उनका उद्देश्य युद्ध करना नहीं, युग बनाना था। उन्होंने भीष्म, कर्ण और द्रोण जैसे शिष्यों को तैयार किया और उनके माध्यम से धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा की नींव रखी। आज भी वे महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन हैं, जहां समय स्थिर है और भीतर एक जागृत अग्नि युगों से सुलग रही है। मान्यता है, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा और अधर्म चारों ओर छा जाएगा, तब भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे और परशुराम उन्हें वह समस्त दिव्य अस्त्र विद्या प्रदान करेंगे जो उन्होंने शिव से प्राप्त की थी। वे न केवल एक गुरु होंगे, बल्कि धर्म की उस अंतिम लौ की चिंगारी भी, जो कलयुग के अंधकार को चीरकर सत्य, शांति और संतुलन की स्थापना करेगी। परशुराम की कथा यही थमती नहीं, बस अगली पुकार की प्रतीक्षा करती है। यह कहानी अंत तक देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। हमें जरूर बताएं आपको कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सबसे ज्यादा पसंद आया। हम बात करेंगे अभी इससे के बारे में। मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज्यादा। इन्होंने जिस तरीके से विजुअल्स वगैरह सब रखे थे, सारी चीजें, बस इनका जो ऑडियो है ना, ये इतना ज्यादा है कि हमको सुनाई नहीं देता है कि ये क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऑडियो और ये मैं कट कर रही हूँ वीडियो में, क्योंकि सबके कंप्लेंट से कमेंट सेक्शन में, इनके खुद के वीडियो के अंदर, कि हमको ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा। ओके, अगर मैं बात करूँ कि आप कौन से हिस्से की, यहाँ पे 3 हिस्सा उन्होंने बताया था, 4 एक्चुअली। एक सहस्त्रबाहु और एक प्रभु श्री राम जो धनुष वाला जो था वो, फिर गणपति बाप्पा, एंड फिर उनके शिष्य जो पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोण थे। एंड मैं थोड़ा सा भूल गई थी कि उन्होंने ये कर्ण को एक काइंड ऑफ श्राप दिया था कि जब युद्ध भूमि में वो टाइम आएगा तो तुम्हारे सारे, ओ गॉड, ये सारी चीजें, ये लेयर्स है, पता है ना, कि इतनी बड़ी, इतनी वास्ट हिस्ट्री है कि आप भूल जाते हो कि हाँ ये भी हुआ था, हाँ परशुराम भगवान ने भी तो ऐसे किया था। ओके ओके, सो यस, मेरे को ईच एंड एवरी पार्ट बहुत अच्छा लगा, बिकॉज अभी जो दिखाया था कि कैसे उन्होंने पाठ सिखाया, कैसे कर्ण को सिखाया, फिर कर्ण ने जो झूठ बोला था, या पितामह भीष्म के बारे में, या गुरु द्रोण के बारे में, इन्होंने जो भी गलतियां की थी आप सब लोग जानते हो, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म एंड कर्ण। तो आपने अगर महाभारत देखी होगी तो, मैंने तो देखी है। और फिर गणपति बप्पा का एक दंत वाला, अगर आपने नहीं देखा होगा तो महाभारत का पहला एपिसोड जो है, जिस पे मैंने रिएक्ट किया है, मेरे चैनल पे है, जो गणपति बप्पा अपने टस्क से लिख रहे हैं महाभारत, एंड मैं उसके नेक्स्ट पार्ट्स के लिए मैं लिटरली बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इतना इन डेप्थ वीडियो है वो, क्योंकि वो वाला महाभारत की बात कर रही हूँ, बिकॉज वो स्टार्ट कहाँ से किया, लिखने से, महाभारत की कहानी लिखने, मतलब एकदम डिटेल में है वो। ठीक है, सो गणपति बप्पा का उसका रिलेशन इससे है, तो सारी चीजें जो होती है हमारे साथ भी जो होती है, तो वो उसकी कुछ ना कुछ रीजंस है उन सारी चीजों के बारे में, हमको शायद अब नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। एंड सब चीजें भगवान हमारे अच्छाई के लिए करता है। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा ये वीडियो देखने के बाद।
तो आपको सबसे बेहतरीन पोर्शन कौन सा लगा ये पूरे वीडियो में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे। क्षत्रियों को उन्होंने 21 बार खत्म कर दिया था पृथ्वी पे से, 21 बार। मैं खुद क्षत्रिय हूँ। ओके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, और जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेच, हा बाय।